नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं के करके चर्चा कर लेते हैं। सफर पे है लेकिन खबर जरूरी है। बिहार की राजनीति मोकामा कांड के बाद से उबाल मार रही है। हर कोई अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगा हुआ है। असल वजह तक पहुंचने से पहले ही जो है टिक्का टिप्पणी, इधर उधर बहुत तरह की बातें, चर्चा पर चर्चा, आग लगाने की कोशिश, यानी राजनीतिक आग हो, सामाजिक आग हो, चाहे जो कहिए, वो जारी है। लेकिन लोगों को इस बात की जानकारी जो है होनी चाहिए कि आप किसी घटना से पूरे समाज को, बिहार को, एक जात को नहीं बांट सकते हैं। उनके बीच आप लड़ाई नहीं लगवा सकते हैं। मोकामा में दुलार चंद की हत्या हुई, उस घटना से हमने कल भी कहा था कि हर कोई मर्माहत है। पुलिस प्रशासन पर एक सवाल खड़ा हुआ है, लेकिन जांच जारी है। दो के चक्कर में क्या तीसरे ने इस कांड को अंजाम दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। पहले कहा गया कि गोली मारने के बाद जो है जान गई, हत्या हुई, लेकिन गोली मारने की जो बात है, आप समझिए कि प्रशासन ने कही तो जरूर है, लेकिन गोली से यानी बुलेट से दुलार चंद की हत्या नहीं हुई है, जान नहीं गई है। गाड़ी चढ़ाने से जान गई है। अब गाड़ी किसने चढ़ाया? हजारों की भीड़ में जब पत्थरबाजी होता है, मोमेंट बिगड़ता है, हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता है। ड्राइवर अपना गाड़ी का स्पीड बढ़ाता है, बहुत बात होती है। और पहली तस्वीर में जिस तरह से देखा गया कि दुलार चंद अपने हाथों में पत्थर लेकर रगदा रगदी कर रहे हैं, क्या उसी तमाम घटना के बीच जो है देह पर गाड़ी चढ़ गया? ऐसा क्या हुआ? क्या गाड़ी के सामने अचानक से आ गए या जानबूझकर किया गया? कुछ न कुछ मामले की जांच होनी चाहिए। प्रशासन लगी हुई है। हालांकि अभी माहौल वहां शांत है, सब कुछ ऑल इज वेल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी रोष तो रोष ही होता है, नाराजगी तो नाराजगी ही होती है। इस पर देखने की जरूरत है। फेफड़ा फटने की वजह से जो है जान जाने की बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। 3 डॉक्टरों की टीम ने ये पोस्टमार्टम किया था। धीरे धीरे करके पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि प्रथम दृष्टया प्रशासन ने कहा कि ये संदेहास्पद मृत्यु है और अब तक ये क्लियर भी नहीं हो सका है कि गाड़ी किसकी थी, किसने चढ़ाई। ये तमाम चीजें चलिए होना है, होनी को कोई टाल नहीं सकता है, लेकिन घटना इस तरह की नहीं होनी चाहिए। खासकर जब आप राजनीति करते हैं और नेता नगरी से जुड़े हुए हैं, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो मतलब कि खूनी खेल, खूनी संघर्ष नहीं होना चाहिए। अनंत सिंह का नाम घसीटा जा रहा है हर मामले में। जिसको मन हो रहा है वीडियो में अनंत सिंह गोली चलबई थो रे, अनंत सिंह फल्ला करे थो रे, अनंत सिंह चिल्ला करे थो रे। मतलब अभी जो है अनंत सिंह को घसीट कर यही कोशिश हो रही है कि भाई सरकार को बदनाम कर दीजिए, जेडीयू प्रत्याशी को बदनाम कर दीजिए, और अभी की स्थिति में, अभी के परिप्रेक्ष्य में कोशिश ऐसा कीजिए कि अनंत सिंह पर कार्रवाई हो जाए। क्या कार्रवाई होगा जब तक साक्ष्य नहीं होगा? अरे कोर्ट प्रशासन सब प्रमाण से न चलता है जी। अब कल शव यात्रा निकला, तकरीबन 16 घंटे बाद पोस्टमार्टम हो सका, उसमें पत्थरबाजी हो गया। अनंत सिंह मुर्दाबाद का नारा जो है दुलार चंद के समर्थकों ने लगाए, जिसके बाद पत्थरबाजी जब हुआ तो अनंत सिंह के समर्थकों ने भी पत्थरबाजी की। जो सूचना है, जो अपडेट है, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। लोग कहा कि बाप रे बाप गोली चल गया। डीएम और एसपी ने साफ तौर पे कहा है कि पत्थरबाजी हुई है, इस मामले में भी एफआईआर दर्ज हुआ है, गोलीबारी नहीं हुई है। गोलीबारी की घटना से प्रशासन ने इनकार कर दिया है। तो अफवाहें जो है उड़ती रहती है, अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सूरजभान सिंह ने भी एफआईआर लॉन्च करवाया है, जन सुराज के तरफ से भी एफआईआर जो है दर्ज करवाए गए हैं। अनंत सिंह के ऊपर हत्या का केस दर्ज हुआ है दुलार चंद के परिवार के तरफ से, यानी कि एफआईआर दर्ज करवाने का जो प्रक्रिया है वो चारों तरफ से, पुलिस ने भी अपने तरफ से, प्रशासन ने
FIR दर्ज किए हैं। हर स्थिति परिस्थिति में जांच करने के बाद जो है निर्वाचन आयोग के बड़े अधिकारी ने भी कहा है, DGP को पत्र लिखा गया है और इस बात की जानकारी ली गई है कि घटना कैसे और क्यों हुई, जांच चल रहा है। अखबार की जो खबर है हम आपको पहले बता देते हैं, फिर भी बाकी चीजों पर चर्चा होगी। गरीब बच्चों को जो है PG तक की पढ़ाई फ्री मिलने जा रही है। NDA का संकल्प है 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख करोड़ का निवेश, 4 शहरों में मेट्रो चलेगी, जिसमें कि सहरसा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और अभी पटना में चालू है। 4 जगहों पे मेट्रो चलाने की बात हो गई है। सीता रसोई के जरिए जो है 10 रुपया में भोजन का इंतजाम भी किया जाएगा, यानी कि पुनौरा धाम को जो है नाम बदलकर सीता माता के नाम पे सीता नगरी कुछ ऐसी करके लिखा हुआ था, हम बता देते हैं, वो होगा। कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि, किसानों को बिहार सरकार सालाना 3000 रुपये देगी, ये जान लीजिए। जुब्बा सहनी मत्स्य पालक सहायता योजना के तहत जो है मत्स्य पालकों का सालाना 4500 रुपया जो है केंद्र से मिलने वाली राशि अतिरिक्त हो गई है। पक्ष और विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप जारी है। प्रधानमंत्री पटना में 2 नवंबर को यानी कल 5 बजे शाम को रोड शो करेंगे। 1.5 किलोमीटर का ये रोड शो होगा और दिनकर गोलंबर से शुरू होकर सीधे ठाकुरबाड़ी पथ से बाकरगंज होते हुए उद्योग भवन पर खत्म हो जाएगा। दलसिंह सराय में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। काशी की तरह भव्य बनेगा हरिहरनाथ कॉरिडोर, सम्राट चौधरी ने गोद लिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की खगड़िया में होने वाली सभा को आज रद्द कर दिया गया खराब मौसम की वजह से। हर जिले में जो है मेगा स्किल सेंटर बनेगा, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, हर जिले में 10 कर्पूरी मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे। नेताओं ने सिर्फ 77 सेकंड में जारी किया मैनिफेस्टो, प्रचार को निकले डिप्टी सीएम ने ब्रीफ कर दिया, बाकी चीजें डिप्टी सीएम ने बताई है। NDA जूनियर KG वाला जो है मैनिफेस्टो लाया है, ये बात तेजस्वी यादव ने कहा है। घोषणा पत्र पर झूठ का पुलिंदा, इसलिए 26 सेकंड में भागे नेता। अशोक गहलोत ने कहा है, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के। महागठबंधन न सिंबल छीन सकते हैं न पार्टी से निकाल पा रहे हैं, मजबूरन फ्रेंडली फाइट हो रहा है। जो जिन सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रहा है आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से कि बिहार में महागठबंधन के अंदर क्या स्थिति है। कांग्रेस और राजद आपस में भिड़ी हुई है, उसमें कुछ जगहों पे जो है, कुछ जगहों पे का CPI ने जो है राजापाकर में उम्मीदवार दिया है, उसी तरीके से वैशाली में कांग्रेस ने उम्मीदवार दिया है, बिहार शरीफ में भी CPI ने उम्मीदवार दिया है, बछवाड़ा में है और अन्य जगहों पे है। यानी कि कुल जो है आपको बता दें कि 12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट जारी है। बाहुबलियों का जो है अनंत काफिला चुनाव आयोग चुप, अनंत सिंह नहीं अनंत काफिला, यानी कि बड़ा गजब का चल रहा है कि जो बड़े नेता हैं जिनके पास रसूख वाले जो पैसा कौड़ी वाले हैं वो 100 गाड़ी लेके निकल रहे हैं। आचार संहिता में 3 से 4 गाड़ी का परमिशन होता है, लेकिन 40-40, 50-50 गाड़ी क्यों लेके जा रहे हैं, इस पर प्रशासन ने भी, DM ने भी कहा है, त्यागराजन जी ने, जो अभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं। हर स्थिति परिस्थिति में जो है कार्रवाई होगी। नजर हम लोगों की है 40 लाख से ज्यादा कोई अतिरिक्त खर्च नहीं कर सकता है। जिसको जितनी गाड़ी, मतलब कि जो लोग गाड़ी 40-30 की संख्या में ले जा रहे हैं वो गाड़ी कितना भी ले जाए, लेकिन उनको खर्च उतना ही करना है जितना कि चुनाव आयोग ने एक फॉर्मेट दे रखा है, जो तय कर रखा है। चुनाव लड़ रहे बाहुबलियों का काफिला हर दिन जो है बढ़ता दिख रहा है। चुनाव आयोग इस बारे में चुप्पी साधे हुए है। ये प्रचार के दौरान 40 से 50 गाड़ियों का काफिला लेकर चल रहे हैं, जबकि खर्च 3 से 4 गाड़ी का ही दिखा रहे हैं। इनका दावा है कि ये घर से प्रचार के लिए 3-4 गाड़ी से ही निकलते हैं, समर्थक काफिले के साथ जुड़ जाते हैं। ये भी बात सामने आई है कि अब कोई भी समर्थक काफिले के साथ जुड़ेंगे या बिना परमिशन जो है किसी प्रत्याशी के साथ घूमेंगे, उनकी गाड़ी जब्त होगी, उनका फाइन भी लगेगा। ये आदेशित हो चुका है। और साथ ही साथ एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए। पहली बार मोकामा की घटना के बाद ये बातें सामने आई है कि जितने भी लाइसेंसधारी, जो लाइसेंस बंदूकधारी हैं, जो लाइसेंसी बंदूक रखे हुए हैं, सबको जो है जमा करने का निर्देश दिया गया है। और अवैध हथियारों को जो है पकड़ने के निर्देश हर हाल में दिए गए हैं, जिस पर धरपकड़ शुरू हो चुका है।
चुनाव बानी, पटना से सिर्फ 2 हेलीकॉप्टर उड़े, आज भी खराब रहा मौसम, मोथा से नहीं उड़े चौपर, नड्डा, नीतीश और तेजस्वी सहित दर्जन भर नेताओं की सभा रद्द हो गई। राजस्थान सरकार में अपहरण बन गया था उद्योग, आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम जानते हैं, लालगंज और शायद सिवान की तरफ आए हुए थे, 2 आरा में, सिवान में हम सही बोले आपको, तो 2 जगहों पे उन्होंने प्रचार किया अपने समर्थक, अपने प्रत्याशी के लिए, जिस पर उन्होंने ये बात कही है। बिहार के सच्चे विकास पुरुष है सीएम नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी ने कहा है। आप एक बार जान लीजिए कि योगी आदित्यनाथ जैसा नेता होना, सीएम होना, मतलब बड़ा आश्चर्य की बात है। कल की जो तस्वीरें सबने देखी, लालगंज में भारी बारिश थी, समझिए, और पूरा ग्राउंड भींगा हुआ था। हेलीकॉप्टर से देखे कि उतरे और न कीचड़ न कादो न कुछ देखे और सीधा उतरकर आगे बढ़े और लोगों से मिला, उन्होंने मुलाकात की। ये नेता होता है, उनको कीचड़ और कादो से कोई मतलब नहीं होता है। तो योगी आदित्यनाथ की इस बात को लेकर भी चर्चा प्रशंसा हो रही है। स्टार प्रचारकों को जो है अपनी सीट बचाने के साथ सहयोगियों को जिताने की भी चुनौती है। मंत्रियों को दोहरा टास्क दिया गया है, उन पर ज्यादा प्रेशर है। 50 लाख रोजगार सुनिश्चित किए जाएंगे, नितिन नवीन ने कहा है। विकास की राह पर चल रहा है बिहार, जेपी नड्डा ने कहा है। मोकामा में दुलार चंद की हत्या का मामला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, सीने पर गाड़ी चढ़ी, फेफड़े फटने से मौत हुई। दुलार चंद की अंतिम यात्रा पर पथराव, बीना के काफिले पर भी रोड़ेबाजी, कई घायल। डीएम एसपी ने कहा है कि गोली नहीं चली है, हालत जो है काबू में है। हत्या के 16 घंटे बाद शव उठा है, बाद में 2 घंटे तक पोस्टमार्टम हुआ है। 2 घंटे तक 3 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया है। रिपोर्ट धीरे धीरे करके सार्वजनिक हो रहे हैं। जन सुराज के उम्मीदवार पर भी एफआईआर दर्ज किए गए हैं, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। धीरज जी, हम के उम्मीदवार पर हमला हुआ है, तुरंत अरेस्ट हुआ है, इस पर अब तक कार्रवाई नहीं हुआ। रास्ते में कौन जा रहा है? राजकुमार राय, राजा चौधरी जुड़े हुए हैं, राणा संजय सिंह, हम सब लोग का जवाब दे देंगे। थोड़ा सा खबर बता देते हैं, क्योंकि देखिए हम भी सुबह से 4 बजे से निकले हुए हैं। सवाल भी एक उठे हैं कि पुलिस ने मौत को जो है संदेहास्पद क्यों बताया है, क्या कारण है इसके पीछे। अब समझिए कि जब अचानक से ये तमाम चीजें घटनाएं घटी है तो जांच के बाद है ना पुलिस कुछ कहेगी। चुनाव आयोग लाइसेंसी हथियार जमा करने का निर्देश, केस दर्ज 3 भदौर में और 1 पंडारक थाना में दर्ज हुआ है। पहले से भीड़ जमा थी पंडारक में। दुलार चंद यादव की शव यात्रा निकलने की सूचना मिलने के बाद लोग मोकामा से लेकर बाढ़ तक सड़क किनारे खड़े थे। इनमें उनके समर्थक और विरोधी भी थे। पंडारक के पास ट्रैक्टर पर लदे शव पर पथराव करने को पहले से ही भीड़ जमा थी। जैसे ही उससे समर्थकों से जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे शुरू हुए, अनंत सिंह के खिलाफ नारेबाजी शुरू की, वैसे ही पथराव शुरू हो गया। बाप रे बाप, पथराव, पता नहीं चल रहा क्या स्थिति है कि चुनाव जल्दी सही से बीत जाए। बड़ा आक्रोश पैदा हो गया है कार्यकर्ता, समर्थक और बाकी व्यक्ति विशेष में। क्या जरूरी है भाई लड़ना, मारपीट करना, अतर पत्थर करना है? दुलार चंद जिनकी जान गई वो भी तो धोई लाल गजरा नहीं थे, जैसे अनंत सिंह के बारे में लोग कह रहा है। हम नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि एक समाज को बड़ा आहत पहुंचता है, तकलीफ होने लगता है। अरे भाई, जस करनी तस भोगा होता था, आप जैसा करेंगे आपको परिणाम वैसा ही मिलेगा। किसी के जाने का दुख हर किसी को होता है, और खासकर इस तरह की घटना में। लेकिन उनके भी जो छवि थे वो साफ नहीं थे, ये जान लीजिए, हम बता देते हैं आपको। और पत्थर फेंकने का जो वीडियो जो सामने आया है उनका भी तो है, वो भी तो एकदम फाइट में आगे गए थे। ये सारा जांच का विषय है, इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, नहीं तो फिर आप लोग ज्यादातर पास से जोड़ दीजिएगा, व्यक्ति विशेष से जुड़िएगा। इससे अच्छा है कि हम जितना खबर बता रहे हैं, जो अखबार की खबर है, जो हमारे पास उतना ही सुनिए। चलिए, IGIMS डॉक्टर के देखने के 4 माह बाद भी अल्ट्रासाउंड जो है नहीं हो सका, इलाज कब होगा? स्थिति ऐसी है, सरकारी प्राइवेट चाहे जो भी अस्पताल है, प्राइवेट तो समझिए कि लूटे खसोट करता है लगभग, सब नहीं ना तो सब हमारा पीछे पड़ जाएगा लगभग, और सरकारी सब, समझ जाइए। लगातार बारिश से कई सड़कों पर जो है पानी भरी हुई है। अलग होकर ज्यादा तेजी से तरक्की कर रहे हैं नए राज्य। पहली बार अमेरिका हमसे रक्षा खरीदेगा, तेजस के इंजन बनेंगे। भारत अमेरिका रियल टाइम इंटेलिजेंस को शेयर करेंगे साझा, साइबर डिफेंस, ये तमाम बातें जो है ऊपर लेवल का चीज है, आप लोगों को जानकारी दे दिए हैं।
देश से समझौते जो है हो रहे हैं और अमेरिका और भारत के रिश्ते ठीक माने जा रहे हैं। बारिश से तापमान गिरा, फसलों को नुकसान। सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी, खुद को आरा निवासी बताया। एफआईआर दर्ज किए गए हैं। आरा में पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या की गई है। सड़क पर घंटों पड़े रहे दोनों के शव, पुलिस को सूचना तक नहीं। देखिए कितना मतलब पुलिस बिजी है सो कि 2 लोगों की कल जान गई, कुशवाहा समाज के, और पिता और पुत्र एक ही परिवार के। जिसने मारा उसको चिन्हित करने की जरूरत है। आखिर क्या वजह है ये पता लगाने की जरूरत है। प्रशासन इतना लेट से क्यों पहुंची, पता क्यों नहीं चला जब सब इतने देर तक पड़े रहे। चलिए और कुछ है विशेष। दुलार चंद के 2 परिजनों की पहले हो चुकी है हत्या। पोते ने कहा हम लोगों की भी जान पर खतरा। दुलार चंद यादव की हत्या से तनाव, मोकामा से बाढ़ तक अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती। और कुछ लोग इधर उधर जो बात कर रहे हैं कि भाई हम 70 घंटे या 72 घंटे का सरकार को अल्टीमेटम देते हैं, नहीं तो बिहार में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। दुलार चंद के परिवार के लोगों की हम बात कर रहे हैं जो सदस्य हैं, और जन सुराज के जो अभी प्रत्याशी है एक पीयूष प्रियदर्शी, वीडियो उनका वायरल है, एक प्रतिष्ठित चैनल पे उन्होंने कहा है। क्या हो जाएगा? अरे कानून और प्रशासन और सरकार से ऊपर आप नहीं ना है जी, वो तो अपना काम कर रहे हैं। 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, बिहार में जल जाएगा। अगला प्रशासन को सबसे पहले यही लोगों पे कार्रवाई करना चाहिए जो इधर उधर करके जो है उकसा रहा है लोगों को और मामला को गड़बड़ कर रहा है। सबसे पहले इन्हीं लोगों पर कार्रवाई की जरूरत है। चलिए, उमानाथ घाट पर किया गया अंतिम संस्कार। पोस्टमार्टम का लाइव टेलीकास्ट करने को लेकर समर्थकों ने जो है उस समय भी भीड़ आक्रोशित थी, मांग की थी। कंकरबाग की झोपड़पट्टी से धंधेबाजों से जो है खरीदता था नशे का इंजेक्शन। 2 नशेड़ी गिरफ्तार हुआ है। झोला छोड़कर भागा चोर, पुलिस ने कहा उसमें नकली गहने थे, असली नहीं मिले। नागेश्वर कॉलोनी का मामला है। नियमित ट्रेनों में रह रही खचाखच भीड़, पर स्पेशल में 5 नवंबर से सीटें खाली मिल रही है। बताइए, बिना अनुमति प्रत्याशियों के साथ चलने वाली गाड़ियां जब्त होंगी, साथ चलेंगे वीडियोग्राफर और मजिस्ट्रेट। डीएम और एसपी ने बाढ़ मोकामा के उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। सारा खबर सुनते जाइएगा। सिख परंपरा का सादा सद्भाव और आपसी भाईचारा, राज्यपाल ने कहा है। अगमकुआं में बंद फ्लैट का ताला तोड़कर 7 लाख रुपया का संपत्ति ले हुए चोर। अब सब लोग इधर उधर बिजी रहिएगा, रूम खाली छोड़िएगा तो चोरी चमारी तो होबे न करेगा। लॉज मालिक पर धारदार हथियार से हमला किया गया, घायल कर चेन लूट ली गई। दुखद घटना है। रीतलाल की पत्नी पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। प्रशासन पहुंची तो लाखों रुपया कैश और तकरीबन 50 की 60 लाख 70 लाख का चेक बरामद हुआ है, ब्लैंक चेक। 60.55 लाख बच्चों, 4.90 लाख गर्भवती महिलाओं के रिकॉर्ड पोर्टल पर दर्ज किए गए। अब विशेष कुछ है नहीं, देश दुनिया की खबर हम कल आपको बताएंगे। अभी फिलहाल इतना ही में जो है चैन लेना है। घरों की दीवारें ढही, मलबे में दबकर 2 की जान गई, 2 जख्मी। मोथा का कहर है। मोतिहारी जमुई की घटना है। चुनाव आयोग के कैमरे से भारत नेपाल बॉर्डर की मॉनिटरिंग हो रही है। गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित होंगे एनएसजी कमांडो सर्विस सुमन। निगरानी ने 20,000 रुपया घूस लेते विद्युत विभाग के जेई कर्मचारी को दबोचा। बहुत बढ़िया है, ऐसा को दबोचिए। भूमि विवाद में चाचा ने भतीजे की पीट कर हत्या कर दी, दुखद है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी हार। T20 दूसरा मैच 4 विकेट से जीता ऑस्ट्रेलिया। 5 मैच की सीरीज में 1-0 की बनाई बढ़त। चलिए, लोग पूछ रहे हैं, कई लोग कमेंट कर रहे हैं, कई लोग अति कर रहे हैं। बच्चे गाड़ी में खबर करते करते तो और कुछ तो लोग बोल नहीं रहे हैं। बोलने वाले महेश प्रसाद से घटना पर सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए महेश प्रसाद जी, हम एकदम मानते हैं। चलिए, तो शांति सद्भाव से जो है सही सभी को रहना है। मोकामा का माहौल अभी सब कुछ शांत है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और असामाजिक तत्वों से थोड़ा सा सावधान रहना है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।